हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। मेट्रोस की तरफ से मैं हूं जुनैद और मेरे साथ है जी। और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। मैं हूं मादन। मैं हूं इंतजाम। और भाई आज आप देख सकते हैं हमारी टीम में एक न्यू मेंबर ऐड हुए हैं, हमारे मादन भाई। तो हाँ। कैसे हैं भाई आप? भाई ठीक, आप सुनाए। आज अगर आप लेट आ रहे हैं, आपकी शिकायतें भी आ रही। खैर चलते हैं भाई, आज अपने टॉपिक का जरा थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं। कौन सा टॉपिक लेके आए हैं ये भाई आप? टॉपिक जो है आज का भाई, ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज है। ओह। पाकिस्तान में तो ये बहुत ही ज्यादा यूज होती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हम जो है ना गाली निकालते हैं। हाँ, गालियां निकलती हैं। मुझे लाइट लगता है चली ये गई, आती ही नहीं है। लाइट चली गई, लाइट आ गई। ओह। ये वो वाला टॉपिक हम लेके हैं जिसपे जो है ना हम बुलबुलाती रहती है कि भाई अच्छा, लाइट चलेगी, लाइट आ गई वो तो ठीक है, लेकिन जो लाइट बंद करने वाला जो कंट्रोल रूम में बैठा होता है ना, उसको जितनी हाँ। गालियां पड़ती हैं अपने देश में वाकई भाई। यार। तो बेसिकली हम वो कंट्रोल रूम का ही कंपैरिजन लेके आए कि पाकिस्तान में वापडा के जो कंट्रोल रूम्स हैं वो किस तरह से मैनेज किए जाते हैं, लाइट किस तरह से मैनेज की जाती है, और इंडिया में किस तरह के कंट्रोल रूम्स होते हैं। इंडिया वाले तो मुझे लगता है कोई थोड़े हाई वो होंगे, हाँ। मॉडर्न और वो न्यू इंफ्रा और क्या कहते हैं न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज ये तो वीडियो करते हैं। देखे हमें पता चलेगा। आप चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले लेकिन अगर उससे पहले माजन से तो पूछे, माजन को बैठा दिया आपने, हाल वाल करे उससे यार। वो माजन से हाल वाल लिया है हमने। आपका भाई हमने- परमानेंट गेस्ट है यार। यस यार, फिर वो गेस्ट तो ना वो तो टीम मेंबर हो गया। टीम मेंबर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मादन भाई आपको कुछ घबराना हो, घबराहट वाला नहीं नहीं, कोई घबराहट नहीं हुई भाई। ठीक तो है। अगर तो आपने अभी तक भोकोजन ट्राई नहीं किया तो फौरी तौर पे वीडियो देखने के बाद भोकोजन ट्राई करें। इस पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल 1000 क्रेडिट्स आपको फ्री मिल रहे हैं, वो एंजॉय करें, मजा आएगा आपको। आप भूल जाएंगे 11 लैब को भाई। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही भाई, और वॉइस जनरेशन टूल है हमारे पास। 70 से ज्यादा भाषाएं हैं और 18 से 20 हजार भाई वॉइसेस हैं। और अपनी वॉइस भी क्लोन कर सकते हैं आप। बिल्कुल। और क्यों नहीं कर रहे भाई? फिर नहीं कहना भाई मोटा ने मोटा भाई ने बताया नहीं भाई। आप चलते हैं भाई अपनी वीडियो की तरफ, देखते ओके। हैं कि भाई किस तरह का सीन होने वाला है। पहले पाकिस्तान वाले सेट कवर करेंगे। ओके। मोटा भाई से डायरेक्ट मोटा। वक्त उस प्लांट में मौजूद हैं जहाँ से पूरे सिंध में लाइट सप्लाई की जाती है, और ये अब्बू के बड़े करीबी कलीग हैं। अभी इनकी पोस्टिंग बहु घणो वर्ष थियो है। बाबा को बाद आया होता है या होया हो? हाँ, अच्छा, सही सही। तो इस वक्त अदील को मैं विज़िट करवा रहा हूँ। ये एक्चुअल उस जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ से पूरे इंटीरियर सिंध की लाइट बंद होती है। और आइए, ये सामने प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हो लिखे हुए, ये देखो, पढ़ो। अच्छा, इनको टच नहीं करेंगे आप, ठीक है? डॉल्फिन और के मिलिट्री रोड फीडर है, क्वींस रोड फीडर है। तो ये वो सारे फीडर्स कमांड हैं जो पूरे इंटीरियर सिंध में आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं जिस जगह आप खड़े हैं? यहाँ से पूरे इंटीरियर सिंध में लाइट सप्लाई भी की जाती है और बंद भी की जाती है। ये साइड प्लान्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी बंद की जाती है। हाँ, ये सारे ब्रेकर्स हैं ना दिल्ली। ये सब आपके ऊपर है। कितने अर्से इसकी लोड शेडिंग हो रही है? मतलब यही है, पीछे सारे ग्रिड्स वगैरह हाँ, ये जहाँ बटन से- लगे हुए हैं जहाँ से ये दबाते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल। और ये कब भाई साहब हैं जिनको जो ना हम अच्छे लफ्जों में याद करते हैं। बहुत अच्छे बहुत लफ्ज़ों में अच्छे- याद करते हैं अच्छे- भाई, ये जब बंदे- लाइट जाती है तब ज्यादा हाँ। अच्छा लगता है मेरी जान। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। लाइट बंद करके ये बंदा खुद तो एसी में पड़ा रहता है, भूल जाता है कि और भी करना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी। ये थी जी पाकिस्तान की साइड। अब हम देखने जा रहे हैं भाई इंडिया की साइड, यस। और देखेंगे भाई इंडिया में किस तरह का ये सिस्टम है, सिस्टम है, कंट्रोल। निजाम है भाई। ओ भाई साहब, वो ये तो मुझे लगता है कुछ न्यू ही हो, क्या कहते हैं, इनॉग्रेशन वगैरह हुई है इसका। लग तो ऐसे ही रहा है। चलो देखते हैं भाई। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा कंट्रोल रूम बिल्डिंग है। ये जो पैनल है 11 kV के, जैसे इनकमिंग यहाँ पे वहाँ ये ट्रांसफार्मर चीज़ है। आपने और देखी, यहाँ पे ऊपर मीटर्स भी लगे हुए हैं हाँ, जो कि भाई एक्चुअल रीडिंग भी दे रहे हैं। एक्चुअल रीडिंग दे रहे हैं किस फीडर में कितनी लाइट जा रही है, बिल्कुल। कितनी कंज्यूम हो रही है, मतलब किस वाले सेक्शन में कितना हो जा रहा है, हर चीज वही तरह अवेलेबल मॉनिटर हो रही है भाई। मीडिया से इस पैनल के अंदर 11 kV बाई केबल रूट होते हुए ट्रेंच रूट है, ट्रेंच रूट बनी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में होते हुए इनकमर के पास यहाँ पे आता है। दोनों पीडीआर का इनकमर आया, बीच में एक बस कटर है। जैसे कि एक इनकमर से हमको नहीं चलाना है तो बस कटर से आप लेकर के पूरे पैनल को आप चार्ज कर सकते हैं। वो बस कटर से ऑपरेट करके सिलेक्शन करके कि भाई इस इनकमर को भी चलाना है तो आप चला सकते हैं। बाकी देख सकते हैं आप, ये इनकमर 1 है
ये बस कपलर है और ये इनकमर 2 है। बाकी जो है वो आउटगोइंग फीडर है। जैसे यहाँ पे जैसा कि हमने पहले बताया कि 4 डोमेस्टिक फीडर रहेंगे और 2 एग्रीकल्चर फीडर रहेंगे, टोटल 6 फीडर। लेकिन हम लोग 5 ही लेंगे, 3 डोमेस्टिक और 2 एग्रीकल्चर। जैसे कि आप जानते हैं 1 स्पेयर फीडर हम लोग सभी में देते हैं। तो आइए देखते हैं स्टार्टिंग से इसका क्या है। ये एक हम लोग यहाँ पे DDOIG प्रोजेक्ट में एक कैपेसिटर बैंक भी लगा हुआ है जो कि पावर फैक्टर करेक्शन में काम आता है, और ये ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन मीटर लगा हुआ है। ठीक है, ये जो ओहो ऐड आ गया, ऐड समझ आ गया, वही बात आप कर दी है इसने। जैसे कि आपका अच्छा यार, ये जो निशान सा इन्होंने नीचे रेड कलर का लगाया हुआ है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब ये किस चीज का निशान है? ये तो ये प्लीज तो आप मेरे ख्याल वो मंदिर वगैरह में होता है, बेसिकली जस्ट वो लोड बढ़ रहा है तो वो कितना kVAR तक ले करके उसको रिड्यूस करके रिएक्टिव पावर को एक्टिव पावर में बदलेगा। तो ये देखते हैं कैपेसिटर बैंक पैनल है, इसका आप देख सकते हैं, इसका नेम प्लेट है। टाइप जो है आप देख रहे हैं SIVP जो भी है, और रेटेड वोल्टेज 11 kV का है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। शॉर्ट टाइम करंट जो है 25 किलो एम्पियर फॉर 3 सेकंड। शॉर्ट टाइम करंट मीन्स इसका जो भी शॉर्ट सर्किट करंट टाइम है वो 25 किलो एम 3 सेकंड तक रख सकता है। उसके ऊपर शॉर्ट सर्किट कुछ हुआ तो वो ट्रिप कर देगा। उसके बाद स्विंग ब्रेकिंग कैपेसिटी है 62.5 किलो एम्स में। फिसिटी रेशियो आप देख सकते हैं 600, 300, 150 बाई 5 to 5 एम्पियर। मीन्स ये 600 मैक्सिमम तक जाएगा करंट तक, और 150 करंट तक मिनिमम जाएगा। और उसको जैसे कि 150 है उसको भाई 5 एम्पियर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे 150 एम्पियर है उसको 5 एम्पियर में दिखाएगा, 300 है तो वो सीधे डबल हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। मतलब कि वो रेशियो में दिया हुआ है। स्कीम लिखा हुआ है DDOIG। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो है TKC जिसको बोलते हैं यूटिलिटी पावर कंपोनेंट है। उसके बाद रेटेड करंट है ये 1250 एम्पियर का ये है पैनल है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि PF जो है विथ स्टैंड वोल्टेज 28 kV RMS। इसको डीप से जाएंगे, ये थोड़ा सा टेक्निकली बहुत डीप चले जाएंगे हम लोग। जैसे कि विथ स्टैंड वोल्टेज कितना होता है एक का, तो वो 28 kV तक वो उठा सकता है। 11 kV जैसे है तो ये 28 kV तक इसका रूट मीन स्क्वायर जो है RMS रूट मीन स्क्वायर ये उठा सकता है। इम्पल्स विथ स्टैंड वोल्टेज मतलब एट ए टाइम एक बार में कितना वोल्टेज उठा सकता है, 75 kV पीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग ड्यूटी दिया हुआ है 0.3 सेकेंड्स 0 से 3 मिनट तक दिया हुआ है। सन ट्रिप क्लोज कॉइल है जो 30 वोल्ट DC का है। एक क्लोज कॉइल होता है, जैसे कि हम लोग जब ब्रेकर को क्लोज किए या कुछ हुआ तो वो क्लोज का एक कॉइल रहता है उसमें जो 30 वोल्ट DC से ऑपरेट होगा। पैनल का वेट दिया हुआ है। तो ये है हमारा कैपेसिटर बैंक का पैनल का क्या चीज बता रहे हैं एयर का है 1250 का। ये 11 kV है, 50 हर्ट्ज सेम है। वहाँ पे एक ओवरकट अर्थ फॉल्ट रिले ऑपरेटेड, यदि ये रिले ऑपरेट होता है तो यहाँ से दिखा सकता है कि ओवरकट अर्थ फॉल्ट रिले ऑपरेट हुआ है। जैसे आपको यहाँ नहीं पता चल रहा तो एनेस्टेटर विंडो में आपको साफ साफ वो ब्लिंक करने लगेगा कि मतलब असल वो पावर कंट्रोल तो ये है ना, अगर कहीं पे रिले है कोई शॉर्ट सर्किट है, हर चीज वही को बता रहा है। बिल्कुल अर्थ फॉल्ट और ओवरकरेंट रिले का वो उस पर ट्रिप किया है। ये मास्टर ट्रिप रिले है, देख सकते हो ओवरकरेंट तो अर्थ फॉल्ट रिले। उसके बाद ये मास्टर ट्रिप रिले है। मास्टर ट्रिप रिले ऑपरेट होने का मतलब है कि ये अब उसके बाद जब तक ये हम रिसेट नहीं करते हैं मास्टर ट्रिप को, तब तक आपका पैनल ये चालू नहीं हो सकता है। तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं रिसेट करने का बटन है। जब ये ऑपरेट हो जाएगा तो वो फ्लैग गिर जाता है, फ्लैग उसको बोलते हैं, जो कि रेड कलर का आ जाएगा। फिर उसको रिसेट करेंगे। अब देखिए ये जो है ये हमारा ट्राइवेक्टर मीटर है। इसमें वो दिखाया है कि R फेज में कितना है, Y फेज में कितना है, B फेज में कितना है, कैपेसिटर वैल्यू कितना है, बाकी जो भी मीटर में रहते हैं उसके बारे में ये दिखाएगा। ये टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक है जो सिटी का कनेक्शन रहता है, वो टेस्टिंग पर्पज से डाला हुआ रहता है। उसके बाद देख सकते हैं ये स्विच है, लोकल रिमोट सेलेक्शन स्विच। आपको किस में ऑपरेट करना है, लोकल में करना है या रिमोट में करना है। तो ये बटन दिया हुआ है लोकल का और एक है रिमोट का, ऐसे करेंगे तो रिमोट हो जाएगा। उसके बाद ये TNC ब्रेकर स्विच इसको बोलते हैं, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज। अभी न्यूट्रल में है, यदि हमको ट्रिप करना है मीन्स लाइन को काटना है तो हम लोग ट्रिप कर देंगे और फिर ये अपने पोजीशन न्यूट्रल। मतलब ये है वो मेन वायर करते हैं। और बड़ी बात देखें
इसमें नीचे कितनी लाइट्स लगी हुई हैं, हाँ 2 4 6 और ये मेरे ख्याल 10 हर वो अलग अलग हाँ। सिग्नल की वो जो है ना वो लाइट है भाई। और हमारे यहाँ आपने देखा ऐसी कोई लाइट नहीं है, नहीं। ऐसी कोई ये हाँ। देखे ना रिले इस तरह की कोई नहीं है, कोई बिल्कुल वोल्टेज ऐसे मीटर नहीं है यार। कोई डिजिटल वो नहीं बता रहा कि रीडिंग क्या आ रही है, किधर कितने एम्पायर ले रहे हैं, कितने वोल्ट जा रहे हैं, कुछ भी बिल्कुल। नहीं। पे चले जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि ब्रेकर को क्लोज करना है, क्लोज मतलब कि ऑन करना है, चालू करना है, तो यहाँ से आप ये हैंडल से क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद ये VSS वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच है। जैसे 3 फेज हो गया RYB, तो RY, YB और BR के फेज टू फेज में ये करंट वोल्टेज दिखाएगा कितना वोल्टेज है। तो ये देख सकते हैं VSS वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच। ये RY है यहाँ पे, तो RY का भी दिखा रहा है। फिर YB में डाल देंगे, देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है YB में नहीं दिखा रहा है, देखिए हाँ BY में 12 दिखा रहा है। और उसके बाद एक ऑफ का बटन है जो ऑफ हो गया, देखिए ऑफ हो जाएगा, ये देखिए ऑफ हो गया। उसके बाद RY में गए तो RY में इतना वोल्टेज दिखा रहा है। YB में गए, ये देखिए वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट। और उसके बाद है RB में, ये ऑटो ट्रिप है। मान लीजिए ट्रिप हो गया खुद से ही, तो ये जल जाएगा। स्प्रिंग चार्ज जलते रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग हमारा चार्ज है, तो ब्रेकर स्प्रिंग चार्ज है वो चल रहा है ब्रेकर। VCB ऑन, VCB Enter WorldCard. WorldCard is a virtual MasterCard built for media buyers. It's ऑन, VCB ऑफ, VCB ऑफ। एक्स्ट्रा हम लोग दे के रखे हैं। देखिए VCB ऑन है तो VCB ऑन दिखा रहा है, ये VCB ऑफ का है तो ऑफ दिखा रहा है। दोनों इसमें ऑन है तो एक ऑन दिखा रहा है। और इसमें एक पैनल में एक और ज़रूरी चीज़ होता है, इमरजेंसी ट्रिप। मान लीजिए कुछ हादसा हो गया, कुछ हो गया, तो इमरजेंसी में ट्रिप करना, जो कि हम आके इसको दबा देंगे तो ये पैनल ट्रिप कर जाएगा, मतलब ये बंद हो जाएगा। लेकिन ये बहुत इमरजेंसी मतलब अगर इमरजेंसी में है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो डायरेक्ट भाई ऑफ कर दो बस, ऑफ कर दो, उसके बाद में सेट कर सकते हैं कि कहाँ पे मसला आ रहा है, कहाँ पे नहीं। चले पोजीशन पे आ जाएगा, हॉरिजॉन्टली पोजीशन पे आ जाएगा। ये कट गया है, तो ये जो है ये IS इंडियन स्टैंडर्ड्स को लेकर के बनाया रहता है रिले मीटरिंग पैनल का, जो कि ये स्टेलमेक की तरफ से बना हुआ है। यहाँ भी देख सकते हैं, ये जो है लोकल और रिमोट का स्विच दिया हुआ है, लोकल में चलाना है, रिमोट में चलाना है। बाकी आप यहाँ पे चलिए, अब आते हैं। ये तो ये मीटर हो गया अपना, ये ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट रिले। ओवर करंट जैसे कि करंट आपका एक्सीड कर गया रेटेड करंट से, तो ये ओवर करंट है में ट्रिप कर जाएगा। पहले अलार्म देगा, उसके बाद ट्रिपिंग करेगा। उसके बाद अर्थ फॉल्ट है, कहीं से कुछ फॉल्ट हुआ, न्यूट्रल से कहीं ग्राउंड में कुछ फॉल्ट हुआ, ज़्यादा फॉल्ट हुआ, कुछ गया, तो वो अर्थ फॉल्ट ट्रिप कर देगा। उसके बाद डिफरेंशियल रिले है, जैसे कि फेस टू फेस करंट में आपको कुछ डिफरेंस आया तो ये डिफरेंशियल रिले होता है। ये देखिए, ये रेसिस्टर अर्थ फॉल्ट रिले है। ये जनरली हम लोग ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। इसमें इसलिए चाहिए क्योंकि ये न्यूट्रल से ट्रांसफार्मर को बचाता है। जैसे जब करंट जा रहा है न्यूट्रल में, तो कितना जाना चाहिए, जब बहुत ज़्यादा जा रहा है तो वो रेसिस्टर अर्थ फॉल्ट में ट्रिप मार देगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में भी उसका बहुत ज़्यादा। और एक ऑटोमेटिक होता है, तो यहाँ मैनुअली ऑन लोड टेप चेंजर है, तो वो कभी प्रॉब्लम आए तो वो मार देगा। एक PRV होता है ट्रिप, जो यहाँ पे देख सकते हैं, मेन टैंक PRV प्रेशर रिलीफ वाल्व ट्रिप। यदि प्रेशर रिलीफ ज़्यादा प्रेशर हो गया गैस का, या ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाता है, मतलब कि कंटेंट ज़्यादा होता है ऑयल में जब, तो वो ट्रिप मार देता है प्रेशर रिलीफ वाल्व, वहाँ से संट हो जाएगा। फिर OLC PRV ट्रिप है, ऑन लोड टेप चेंजर प्रेशर रिलीफ वाल्व, उसका भी ट्रिपिंग दिया हुआ है। बाद में नीचे भी देख सकते हैं कि पहले अलार्म होगा, उसके बाद ट्रिपिंग आएगा, जब भी देखना है। देखिए बुकोज 2 अलार्म दिया हुआ है, MOG अलार्म दिया हुआ है, मैग्नेटिक ऑयल गैस जिसको बोलते हैं, जैसे कि उसमें कम हो गया, बहुत सारा तेल बहुत ज़्यादा कम हो गया तो उसका अलार्म हो गया। WTI टेम्परेचर अलार्म है, ऑयल टेम्परेचर अलार्म है, ऐसा कि देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफार्मर विद डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। 2 ट्रांसफार्मर विद डिफरेंशियल प्रोटेक्शन 2 के हिसाब से वो दिया ही जाता है, जो कि सारे आपको रिले कंट्रोल पैनल में मिलेंगे। और ये जो है आपका उसका एक बॉक्स है, DCDP बॉक्स, जो उसके थ्रू जो DC हम लोग LED को दे रहे हैं, रिले को दे रहे हैं, जितना वोल्टेज है तो यहाँ से वो दिया जाता है। यहाँ देख सकते हैं ये चार्जर है, और जो कि बूस्ट और फ्लोट कम मोड में। जब हम लोग को सिंपली ऐसे चलाना है तो फ्लोट मोड में रहेगा। यदि हम लोग को चार्ज करना है, बैटरी में पानी कम हो गया, ऐसा कुछ हो गया, या वोल्टेज कम दे रहा है, तो हम लोग बूस्ट में ला देंगे, वो बूस्ट में फिर दिखाएगा, ऑटोमेटिकली फिर वो बंद हो जाएगा बूस्ट में, फिर हम लोग फ्लोट में करके उसको चलाएंगे। बात है भाई, मतलब अगर वो जो सिस्टम अगर आपका बंद हो रहा है तो वो चार्जर भी वहाँ पे है, और वो चार्जर भी ऑटोमेटिक है। क्या एनेसोटर विंडो लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पैनल में एनेसोटर विंडो लगे हुए हैं। ये DC आउटपुट है, फ्लोट और बूस्ट का एक बटन दिया हुआ है,
बैटरी चार्जर पैनल DC वोल्ट 30 वोल्ट टू 40 एम्पियर जो उसका है वो रेटेड करंट के हैं। और उसके बगल में देख सकते हैं AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। ये AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इसलिए यहाँ पे लगाया हुआ है, जैसे लाइट को, फैन को, पंप जो चल रहे हैं उसके लिए दिया गया है। जैसे 11 kV हमारा पैनल में भी जा रहा है AC सप्लाई, जो देख सकते हैं 11 kV 1, 11 kV 2, CRP कंट्रोल रिले पैनल, ये सब इस MCB के थ्रू जाएगा। जैसे कि हमने बताया कि ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, तो इस तरह का कनेक्शन दिया हुआ है, नहीं तो बाकी जब फिनिशिंग हो जाएगा ये डोर बंद करके क्लोज हो जाएंगे। RYB फेज मीटर लगे हुए हैं, वोल्ट मीटर सिलेक्शन। तो ये था हमारा लास्ट वीडियो। ये 11 kV का आउटगोइंग फीडर है, जो कि यहाँ से चलिए खैर, हमने अंदर देखा कि भाई इंडिया वाली साइड पे कंट्रोल रूम आपने देखा कि यहाँ पे कैसा जदीद सिस्टम है यार। बिल्कुल हमारे यहाँ तो सिंपल उन्होंने वही रखे हुए हैं, बड़े बड़े ऑन ऑफ करना हाँ, ऐसे बिल्कुल। नजर आ रहे ऑन हैं, ऑफ वाले और जिसमें ना तो भाई रिले लगी हुई है, हाँ, ना रिले नहीं है। ना उन पे मीटर्स लगे हुए हैं, ना उन पे अलार्मिंग लाइट्स लगी हुई हैं। और एक चीज जो बड़ा डिफरेंस आपने देखा कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो लगे होते हैं हमारी गलियों में, उनके भी भाई मीटर वो जो है ना वो हाँ, बॉक्स उनके लगे भी हुए box थे। लगे हुए उधर थे। तो वो कुछ भी नहीं था, अब उधर तो तो डायरेक्ट सप्लाई वाले। इंडिया वाली साइड पे तो मेरे ख्याल से नया ये ओपन हुआ था ना। हाँ, ये हाँ, open ये हुआ open था, हुआ है, चार उसमें लगाए हुए थे उन्होंने। बिल्कुल ये ऐसे ही। ओपन हुआ है। और जदीद भाई इनके पास वो फीचर्स वाले हैं सिस्टम, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि भाई जितनी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वो भी उस फीडर में जितनी जा रही है ना, उसके ऊपर मीटर लगा हुआ है, हाँ। और उनको उधर ही पता लग रहा है भाई इस फीडर में इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर कहीं कम हो रही है तो भाई उसके लिए भी उन्होंने साथ चार्जर रखे हुए हैं कि वो उसकी जो है ना पूरी करके आगे ट्रांसफर Transfer करेंगे। कर बिल्कुल। सके। और यार अपने यहाँ लाइट अगर कोई मसला बन जाए, जैसे ये अपना ट्रांसफार्मर कोई डी उठ जाए, कोई चीज हो जाए, तो सारा दिन लाइट मतलब नहीं आती बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भी। ही है। जब तक वो सही नहीं सही करते नहीं ओवर करते नहीं करते जाते। वो भाई नहीं सही, मतलब कि अगर हमारे यहाँ तो कंप्लेन होना, पहले तो आपका कंप्लेन सुनी नहीं जाती। हाँ। कोई मसला हो भी जाए तो मतलब कि 24 से 48 घंटे लगते हैं उसको ठीक होने में। बिल्कुल। आपके यहाँ क्या सिचुएशन है? आप कंप्लेन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, अगर कोई कहीं पे बिजली बंद हो जाती है, ट्रांसफार्मर फट जाए, ट्रांसफार्मर फट जाए, कोई तार टूट जाती है जिसकी वजह से लाइट ऑफ हो जाती है, तो आपकी कंप्लेन पे जो एक्शन है वो कितनी जल्दी होता है, ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी लाजमी बताने। बिल्कुल ऐसे ही। तो कैसी लगी आज की आपको हमारी वीडियो? और आपके यहाँ भी लाइट 1 घंटा जाती है, 1 घंटा आती है, या प्रॉपर ये वाला सीन नहीं आने जाने हाँ, वाला? ये भी आपने मुझे नहीं लगता भाई बताना। वहाँ जाती होगी, लेकिन ये अपने यहाँ तो ऐसा ही है। हमारे एक यहाँ घंटा तो आ रही ऐसा है, है। फिर 1 घंटा जा रही है, 2 घंटे जा रही है, 3 घंटे अच्छा आने का पता होता है, हाँ, लेकिन जाने का कोई पता नहीं, कभी भी जा सकती भाई है। आने का भी कोई पता नहीं होता, वो बाल का टाइम होता है आने का, हाँ। वो मतलब कि वो भेजते हैं 5 मिनट बाद दोबारा बंद कर देते हैं। इन्हें कौन सा भी पूछने वाला है, तो बिल्कुल कैसा लगा ऐसे ये ही। आज इसी का वजह से topic? तो वो फिर गालियाँ भी खाते हैं ना। बिल्कुल। तो भाई कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, और हमारे गेस्ट भी आए थे, आपको कैसे लगे भाई वो हमारे भी बताइएगा। कैसा गेस्ट है भाई, हाँ। कैसे लगे आपको ये भी आपने हमें लाजमी बताना है। वीडियो कैसी लगी है सबसे बड़ी बात, वो आपने हमें लाजमी और बताना है। यार अगर वीडियो अच्छी बुकोजन लगी पे है ट्राई करो यार, बुकोजन पे ट्राई करो, उसका भी रिव्यू दो हमें कमेंट सेक्शन में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई। तो अपना जैसा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर जी।